सबका मूड ये है कि हमने बीजेपी को हराना है और इसको कांग्रेस ही हरा सकती है। तो कांग्रेस के हक में बात जारी है और कांग्रेस की जीतने की संभावना। दुष्यंत चौटाला का कैसा देख रहे हो? दुष्यंत चौटाला की तो अगर ना चर्चा करो तो अच्छा है। हाँ। जितना बड़ा धोखा उचाना की जनता के साथ दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार किया था, उसका जवाब दे देगी जनता, सीधी बात है। लोकसभा में तो दिया था, लोकसभा में भी दिया है, लेकिन दोसर करेंगे अब। दोसर करोगे? हाँ, दोसर बिना मतलब उनको तसल्ली नहीं दोसर होती। उसी तरह करोगे या फिर उससे 65 गांवों में से कोई भी उसके फिट नहीं आया, इतने फद्दू बनाए उसने। और फिर सियाग साहब है, ये तो है सोच तो ये 5 साल बाद फिर दुष्यंत ने गले लगाओगे या फिर यह चीज़ को नहीं बोलो? ना जी, आज के दिन में पॉइंट में तो ये नहीं, आगे जिंदगी में नहीं कोई चाहने वाले तो उसको लोग लगने देंगे। हाँ, मतलब और अब तो इस बार तो उचाना हलके के बड़े गांव अड़ेवा में हूँ और यहाँ अभी रैली थी ब्रजेंद्र सिंह के लिए। कुमारी शैलजा आई हुई थी। भाई सर छोटू राम के वंशज है, ये भूलियो ना, तुम भूलियो मत। किसान का खून है इनके अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। ये अगर आपके हितैषी नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता, किसान भाइयों का मजबूर है। वीरेंद्र सिंह थे, बहुत सारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं जो रैली में मौजूद थे और इनसे बात करेंगे कि किस तरह का उचाना हलके का माहौल है। उचाना हरियाणा की बड़ी हॉट सीट है। पिछले चुनाव में 2019 में दुष्यंत चौटाला 45,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। इस बार उनकी पोजीशन क्या है? कांग्रेस के बागी वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हैं, बीजेपी के देवेंद्र अत्री हैं। तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का उचाना हलके का सियासी मूड है। और दिलबाग संडील है, वीरेंद्र काड़ा चेयरमैन है, वीरेंद्र घोगड़िया 3 इसमें निर्दलीय हैं। तो यहाँ उचाना की सीट पर पूरे हरियाणा की नज़रें हैं कि उचाना का माहौल क्या रहने वाला है। जब ब्रजेंद्र सिंह का नॉमिनेशन हुआ उस दिन भूपेंद्र हुड्डा डुमरखा गांव में आए थे। उसके बाद बड़े गांव छात्र में दीपेंद्र हुड्डा आए और आज कुमारी शैलजा अड़ेवा गांव में आई। दोनों गांव छात्र और अड़ेवा आबादी में लगभग बराबर हैं, वोटों में भी दोनों गांव 10,000 से ऊपर के हैं। दोनों बड़े गांव जिसकी तरफ झुकते हैं उसी की जीत होती है, निर्णायक गांव हैं। और एक इतिहास है कि एक भी विधानसभा चुनाव में छात्र गांव से आज तक चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं जीते। 50 साल की राजनीति करके रिटायर हो गए। और इस बार वहां का मूड क्या रहने वाला है एक अलग वीडियो में बताएंगे। अड़ेवा गांव में पिछली बार दुष्यंत चौटाला जीते थे, उससे पहले प्रेमलता इस गांव से जीती थी। इस बार अड़ेवा गांव के और यहाँ पूरे हल्के के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शोकन साहब आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताओ। फूल सिंह शोकन। हाँ। ठीक है, आप भी बड़े नेता रहे हो, लोकसभा चुनाव आपने भी लड़ा था ना? हाँ, लड़ा था जी। ये कौन से सन की बात है? 95-96 की। 95-96 की। और उस समय तो कर्मचारी यूनियन में आपकी धाक होती थी पूरे। बंसीलाल की सरकार हिला दी थी आप लोगों ने। हाँ, जनता ने ला दी थी, मैंने तो क्या ला दी थी। हाँ, नहीं, लीडरशिप तो आपकी थी। हाँ, लीडरशिप थी। ठीक है, बताओ उचाना का माहौल बताओ क्या है। यहाँ से दुष्यंत चौटाला अभी सीटिंग विधायक थे और 19 में बड़े मार्जिन से जीते थे। इस बार क्या माहौल है दुष्यंत का और ब्रजेंद्र का? ऐसा है कि पहले तो उचाना के लोग इस बात को महसूस करते थे कि हम फंसे हुए हैं, क्या करें जी। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का मूड बदल गया और सारी बातों को भूलकर किसी की पिछली बात कोई अच्छी है बुरी, उन तमाम बातों पर उन्होंने रेत डाल दिया। और ज़्यादातर लोगों ने अब ये मन बना लिया कि हमने बीजेपी को हराना है जी। क्योंकि बीजेपी की जो पिछले 10 साल की शासन की जो प्रणाली रही है, जो उनके कुकृत्य रहे हैं, वो जनता के सामने है, चाहे वो केंद्र सरकार के हों चाहे हरियाणा सरकार के हों। तो उसी का नतीजा है कि आज उचाना की जनता में एक इस बात की लहर चली है कि हमने बीजेपी को हराना है। ठीक है, ये मुख्य के लिए फिर यहाँ दुष्यंत भी हैं, वीरेंद्र घोगड़िया भी हैं, ब्रजेंद्र भी हैं, कई जने हैं उसको हराने के लिए। कौन ऐसा है कि पहले कुछ लोगों के दिमाग में थी कि कोई शायद और नक्शा बन जाए। हाँ। लेकिन ये कई निर्दलीय खड़े होने के बाद लोगों ने मन बना लिया कि भाई ये तो फिर इस तरीके से तो बात बनेगी नहीं, ऐसे तो बीजेपी निकल जाएगी। अब ज़्यादा लोगों का मूड बन गया है। और आप ये अड़ेवा जलसे में भी आए हुए थे, आपने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ तमाम गांव के लोग बड़े जिम्मेवार लोग, महिला भी बड़ी संख्या में आई थी। और सबका मूड ये है कि हमने बीजेपी को हराना है और इसको कांग्रेस ही हरा सकती है। तो कांग्रेस के हक में बात जारी है और कांग्रेस की जीतने की संभावना। दुष्यंत चौटाला का कैसा देख रहे हो? दुष्यंत चौटाला की तो अगर ना चर्चा करो तो अच्छा है। हाँ। जितना बड़ा धोखा उचाना की जनता के साथ दुष्यंत चौटाला ने पिछली बार किया था, उसका जवाब दे देगी जनता, सीधी बात है। लोकसभा में तो दिया था, लोकसभा में भी दिया है,
लेकिन दोसर करेंगे अब। दोसर करोगे? हाँ, दोसर बिना मतलब उनको तसल्ली नहीं दोसर होती। उसी तरह करोगे या फिर उससे थोड़ा ढीला रखोगे? दोसर का तो आप मतलब समझते ही हो, पहले में तो थोड़ी तकलीफ होती, दूसरे में तो होती ही नहीं, बान अच्छा होता है। हाँ, चलो दूसरे में मैं तो वोटों के मार्जिन में पूछ रहा था, दोसर किस तरह? मार्जिन तो ऐसा है कि देखो, वो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में थोड़ी पोलिंग भी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वही को 1000-2000 ऊपर नीचे हो जाएगा, और क्या होना है। ठीक है। चलो बाबा, नाम बता दो क्या है? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। गांव? गाँव वाले हुआ। इसी गांव से हो? किस तरह का माहौल गांव में, किसका ज़्यादा है, कांग्रेस बीजेपी? ज़्यादा कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। ब्रजेंद्र सिंह का? ब्रजेंद्र सिंह। के कारण है? कारण ये है भाई, ये जो पहले 13 महीने वहाँ गोडे रगड़े किसानों ने, हाँ, उसका कारण है। ठीक है। हाँ, उसी कारण कांग्रेस ने वोट दे। कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ठीक है। और दुष्यंत चौटाला का? दूसरे जुटाला साफ है। साफ है? हाँ, कुछ नहीं? कुछ नहीं। और यो वीरेंद्र घोगड़िया? वीरेंद्र गोगड़िया कुछ वोट लेगा। कुछ वोट लेगा? हाँ, जीतने की पोजीशन में? जितने की पोजीशन में नहीं है कौन नहीं? ना। अच्छा। और यो दिलबाग संडील है कि यो उससे भी नीचे है। अच्छा, उससे भी नीचे है। हाँ, ठीक है। इस गांव में कितनी वोट डाले हुआ में? 11,000। 11,000। छात्र से कम है कि ज़्यादा है? 76 का लगभग ही है। छात्र के बराबर ही है। अच्छा, 9,000 वोट होंगे छात्र में। तो या प्रेमलता ने कुछ काम कराए थे गांव में? हाँ, बिल्कुल बहुत काम करिए हैं। बहुत काम कराए हैं। हाँ, कॉलेज बनाई, और इसने मंडी बनाई, हाँ, अड्डा बनाया, बहुत काम करिए जड़े हुए। और दूसरे ने भी कराए कुछ काम? ना कोई काम नहीं कराया, कोई एक आधा काम इस गाँव ना आएगा शकल भी नहीं दिखाई। अच्छा। हाँ, अड़ तो हेलीकॉप्टर में क्या करता? हेलीकॉप्टर में रुके करता, तो जब रुके करता, अब नहीं। ईब को नहीं? हाँ, अच्छा, ईब का साफ साफ है। चलो ठीक। और करा के बाद बाबा, नाम बताओ सर अपना। सतवीर सिंह जी उचाना। सतवीर सिंह जी उचाना खुर्द। खुर्द। तो ये जो वीरेंद्र काड़ा है, क्या नाम है उसका? वीरेंद्र काड़ा है क्या? वो उचाना कला से है? विकास काड़ा। विकास काड़ा, वो कला से है? कला से। कला से। किस तरह का माहौल फिर ये खुर्द कला में कितने वोट हैं? चलो तो वोट शौकंदा के वोट होंगे दोनों का? हाँ, शौकंद है जी। शौकंद हैं? वोट कम है उसके पास, है नहीं। कितने वोट हैं विकास काड़ा के पास? कितना अंदाजा फिर भी लगेगा। मतलब आप तो गांव के हो, ग्वांड है, माहौल तो बेरा पड़ता होगा। मतलब इतनी पोजीशन नहीं है। किसी को नुकसान कर दे? हाँ, किसी को नुकसान कर दे। नुकसान करते वोट हैं। वोट उसको मिल जाएंगे। वोट मिल जाएंगे उसको। आज ही उसकी है नहीं, हाँ हाँ, मेहनत इसे ले लेगा वो। ठीक है। किसका माहौल है फिर उचाना हल्के का? उचाना कांग्रेस का है। कांग्रेस जीतेगी। आप तो चलो रैली में आए हुए थे, कारण क्या है? ये जैसे लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र के प्रति नाराजगी थी, दूर होगी? सब दूर होगी। है? सब दूर है। सब दूर होगी, अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं कोई है? नाराजगी नहीं। सारे साथ हैं? सारे साथ हैं। अच्छा, कोई साथ तो नहीं? सभी साथ हैं। मैं सरपंच हूँ। कल 52 सरपंचों ने आज तक रिकॉर्ड है नहीं कराया हुआ समर्थन। अच्छा, कल 52 सरपंचों ने विजेंद्र सिंह का समर्थन कराया है उचाना हल्के गाँव में। उचाना हल्के के 52 गाँव। 52 गाँवों के सरपंच। और कितने गांव है उचाना हल्के में? 66 गाँव। 66 गाँव है। 52 ने सरपंचों ने किया है। ठीक है। कौन कौन से गांव टले हैं? चलो ये तो इतना ध्यान नहीं है। चलो ठीक है। यानी कि ये भी एक रिकॉर्ड करे हो, इतने गांव आए? आज तक वो है नहीं है इकट्ठे। ठीक है। किसी भी पार्टी पे नहीं हुए हैं। किसी पार्टी में नहीं हुए हैं, तो इसका असर पड़ेगा सरपंचों के साथ होने का? है काफ़ी पड़ेगा। सरपंच ने वोट लिए, इलेक्शन लड़े हैं, गाँव में हैं। किससे मुकाबला मान रहे हो? हम तो किसी से नहीं मान रहे जी। सीधा फाइट है हमारी तो। ठीक है। कांग्रेस की। या 10 साल जो सरकार रही बीजेपी की, किस तरह की सरकार थी? ये तो आप पूछ ले लोग तो किस नहीं, आप ही पूछो, आप भी बताओ। हमारे देश समझ में नहीं आई है क्या थे? कोई आई भी। ये किसान देख लो, कर्मचारी देख लो, और ये सरपंच भी देख लो, और फिर खिलाड़ी देख लो। सरपंच साहब ये तो आपका आगे है सारे नतीजे, तो हम क्या बतावांगे इसके। ठीक है। तो ये जो पोर्टल वाले थे, जैसे शहरा में लोग परेशान हैं, गामा के लोग भी इसी तरह परेशान है कि इन पोर्टल? गाँव वाले तो और भी ज़्यादा हैं। इतनी शिक्षा नहीं है गाँवों में। अच्छा। ये तो सारा बीमारी खड़ी कर दी है। लोग तो काफ़ी तंग है इससे, देहात तो काफ़ी तंग है इससे। है बाबा, नाम बता दो क्या है? बलराम है। बलराम है? बलराम। अच्छा, बलराम। उम्र कितनी होगी? 73 साल। 73। गाँव कौन सा? उचाना खुर्द। उचाना खुर्द। हाँ। शौकन साहब? हाँ जी। ठीक है। बता दो किसका माहौल है उचाना में? ब्रजेंद्र सिंह का है। ब्रजेंद्र सिंह का है? हाँ जी। आपकी पूरी पुराना बेल्ट है इसमें सारा? पूरी है जी, पूरी जीत का हुआ पूरी। कितने गांव है ये लाइन पर परले पास? 20-25 गाँव है। 20-25 गांव है। ये शौकंदा के है कि सारे गांव? सारे शौकंदा के हैं। सारे शौकंद के हैं। तो शौकंद है सारे इसके गिले? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। जीत मान रहे हो ब्रजेंद्र की? आप जीत मान रहे हैं।
नायब सैनी की सरकार किसी की रही है 5-6 महीने और उससे पहला 9.5 साल खट्टर की साग राज रहा कि खट्टर की तो जी बढ़ान बढ़ाने के लिए है और कह रहा मजदूरा ना किसाना ने ये बेचारे कदर रहा है लिया कदर कुछ लिया ये रहा है उसका ये तो नया है भी इसका तो के बेरा छः भी ना रहा सैनी साहब की तो ठीक है। हाँ अच्छा, गांव में ये जैसे बीजेपी पर आरोप लगे हैं अभी इसने जात पात फैलाई, गांव में भाईचारा कुछ है या दरार डालने में सफल रहे हैं ये लोग? ना ना भाईचारा तो गांव के तो रहेंगे, ऐसी बात नहीं, भाईचारा नहीं बिगाड़ रहे, क्यों बिगाड़ेंगे, उनकी भाईचारा गांव में करना है। अच्छा, हाँ इससे बात तो कुछ नहीं। गांव में कि काम हो इस सरकार में और थोड़ा बहुत तो है करे, नहीं तो थोड़ा बहुत तो है करे है जी सारी ये या हमारा थी प्रेमलता उसमें तो है पिछले 4 साल में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, प्रेमलता ने करवाए हैं? हाँ उससे करवा। और दुष्यंत चौटाला ने कौन कराए? ना इससे कुछ नहीं करा है। कोई बड़ा काम दुष्यंत चौटाला गिना हो गया गांव में या हल्के में? जो करवाया नहीं गिनाऊंगा के। अच्छा, करवाया नहीं है। अच्छा चलो एक दो और भी बात कराएंगे। आप बताओ को दुष्यंत चौटाला ने उचाना हल्के में कोई बड़ा काम कराया हो? सर जी कौन सा गाँव सरपंच हो आप? गाँव बुढ़ैन सरपंच, पूर्व सरपंच आत्माराम जी। दुष्यंत चौटाला जी ने कुछ भी नहीं करवाया जी, है राजनीतिक बेस पर नहीं बोल रहा। मैं तो मजनू हूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह का ब्रजेंद्र का, उसने तो 0 पॉइंट बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाया। सबूत हैं, ये भी नहीं आप मेरे से क्या सबूत है यहाँ क्या कारण रहा, क्या मनसा रही होगी? इतना बड़ा नेता हराया, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से प्रेमलता को हराया उसने। हमारे से लोगों से, मैं तो आप बता दिया मजनू हूँ, मैं तो नहीं गया, और लोग मूर्ख हो गए। ताऊ देवीलाल ताऊ देवीलाल का तो कहीं यहाँ से बाढ़ इतना भी उनके पास करके। अच्छा, उसने इतना कमाल कराया विरोधी के नाते नहीं। मैंने ऐसे नहीं, कई आदमी तो दुष्ट ऐसे बोल देते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। हमारा साथी है सारा कुछ, तो 0 है, उसने तो करवाया कुछ नहीं, जुल्म की बात है। अच्छा, और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सारी ज़िंदगी में इतने महकमे मिले हैं, उसने एक बारी में महकमा इतने मिले हैं, 0 पॉइंट भी काम नहीं करवाया। अजीब बात तो ये है, सारे ज़िंदगी में 12-13 महकमे शायद उतनी मिले ही नहीं वीरेंद्र सिंह ने तो जी। और उसने एक बार में मौका मिला है और फिर भी कमाल करा 0 पॉइंट। उस बालक बूढ़ को नौकरी नाकरी करने मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं लगा जी कहीं भी, यही तो 0 कह रहा हूँ जी मैं। बार फिर दोबारा कह रहा हूँ, मेरा दुश्मन नहीं है वो। अच्छा, 0 बिल्कुल 0। मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, बोले यहाँ उनका जो दफ्तर था उसमें भी जो इंचार्ज बना रखा था वो भी सरसा का बना रखा था। वो सरसा का था, लोगों के दिमाग में वही बहुत ठीक रखा। बाहर से सियाग साहब हमारे को जाने पहचान नहीं, कोई मतलब नहीं, वास्ता ही नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ जैसे इतने वोटों से जिता था, यहाँ कोई विश्वास पत्र नहीं मिला कि यहाँ का आदमी कोई इंचार्ज बनावर हो? वो तो उसके दिमाग की सोच है जी करके, लेकिन गलत है ये बात है। उसके दिमाग की सोच है गलत। मैं इतने 65 गांवों में से कोई भी उसके फिट नहीं आया, मैं इतने फद्दू बनाए उसने, और फिर सियाग साहब है। ये तो है सोच। तो ये 5 साल बाद फिर दूसरे ने गले लगाओगे या फिर यह चीज़ को नहीं बोलो? ना जी, आज के दिन में पॉइंट में तो ये नहीं, आगे ज़िंदगी में नहीं कोई चाहने वाले तो उसको लोग लगने देंगे। हाँ मतलब, और अब तो इस बार तो ब्रजेंद्र सिंह भाई टीम का मेंबर बन चुका है, सिलेक्शन हो चुका है उसका, तो ये बाकी 2-4 हैं एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा प्लेयर हैं जो भी 2-4 हैं, निर्दलीय हैं या भाजपा भी एक्स्ट्रा समझूँ मैं तो उसको। किसके अकेले मुकाबला किसके लिए है? मुकाबला मेरी नज़रों में भाजपा ही सेकंड होगा जी। बस थोड़ा सेकंड हाँ जी मेरे। ठीक है, कम से कम 30-35 हज़ार से जीत होगी ब्रजेंद्र सिंह की। कम से कम 30-35 30-35। हाँ जी। अच्छा जी, ये गांव बुढ़ान बताया ना? गांव बुढ़ान बताया जी। ठीक है, ये कितने गाँव हम घूमे आए सिलेक्शन के दौरान आप? मैं कम से कम 25-30 गाँव घूमा हूँ। अच्छा, मैंने भी कहती 65 में 40 में। कौन से गाँव में मजबूत रुझान है ब्रजेंद्र का? मजबूत ये जो बता के हैं अड़ेवा वाले सारे बहुत तकड़ी पोजीशन है आज ही। ये अलग से हल्का थबा है, ब्लॉक अलग है, और उनमें बाकी मल्ली एक खटखट भाई है, गोगड़ियाँ हो रही है, एक गांव है। आप समझते हो जात पात धर्म सारा कुछ उस पर राजनीति में तुला हुआ है। एक गांव में उसका खटखटों का तो सुई हाल रही है, भाई ये चौधरी बने है, इसका बहुत इफेक्ट समझता हूँ मैं। अच्छा। मेरे दिमाग के अनुसार वो बातें हो रही हैं जो बात करते हैं। हमारे भी साथी हैं, वीरेंद्र भी हमारा साथी है, कोई वो नहीं है सारा। लेकिन ये तो आप तो मीडिया वाले तो बहुत कुछ समझते हो सारा। ये पॉइंट बहुत तगड़ा पॉइंट समझता हूँ मैं। अच्छा। खटखट भाई जो है, खटखट है, बदाना है, धनखड़ी है, नगूरा है, कई गांवों में खटखट है, करसिंधु है। करसिंधु में तो ये उस टाइम तक तो भाजपा ही में थे, वो तो उठेंगे। जब से उन्होंने ऐलान कर दिया भाई साहब किसी पार्टी से आप कुछ भी निर्दलीय हमारे गाँव में जीत निकालेंगे आपकी 101%। और वही बात है जी।
ठीक है। और ये फिर जैसे दिलबाग संडील काला चेयरमैन ये कोई असर डालेंगे चुनाव में? कौन ना जी डालेंगे? कोई खास नहीं दिख रहा। वो तो बना रखा कोई डरपोक तो जो है हाँ करके कोई दम नहीं है करके बिल्कुल। अच्छा। और ब्रजेंद्र के प्रति लोकसभा चुनाव वाली नाराजगी? राजगी तो कोई तो कहने वाला साइन कर रखे हैं तो ने वो कर दिया किसान ना कर दिया, वो तो कहते जिन सा पोजीशन का तो वही कहेगा जी। कुछ नहीं है। मैंने कुछ नहीं है जी, मैं तो ये बोलता हूँ अनपढ़ भाषा में आपकी मेरी दोस्ती है, दोस्ती तो ठीक है, अगर बिगाड़ हो गया तो मैं आप में कसूर में कम कर दूंगा, मेरे में आप काट दोगे, वो पार्टी चल रही है बस। जिसकी कहना जिस आदमी नुए का नाम है तो यूँ रगड़ना है वो तो कभी कमी कर देगा जी। राहुल गांधी प्रियंका ये हरियाणा में आ रहे हैं, लगातार 4 दिन तक रहेंगे, इसका कितना असर मानोगे? असर तो पूरा होगा जिक्र क्या, ये असर इसके हमारे हल्के में आया, हुड्डा साहब भी आए, दीपेंद्र आया, आज बहन जी आई, बहन जी का बहुत वो है करके बोलबाला है, इसका बाप भी बहुत बढ़िया आदमी था, ये भी बहुत बढ़िया बहन जी है। ठीक है। असर है। राहुल गांधी की छवि में कुछ असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल पड़ा जी। पहले जिस तरह से उसको एक पप्पू घोषित कराया कर दिया, अब वो था जी, अब वो अपने आप को चेंज कर रहा है बहुत सा, उस बातों में बहुत लोग प्रभावित हुए। ये तो राजनीति है, मिलता है एक आदमी से, कभी ताऊ देवीलाल मिलता था, ऐसे अब वो मिलने लग रहा है। राहुल गांधी में हाँ मिलने लग रहा है। ताऊ देवीलाल की भी यही थी, रुक गया, हाँ भाई ताऊ ठीक है, बेटे ठीक है, फसल अच्छी है, इस तरह से राहुल गांधी जी वही रोल करे, गरीबों से सबसे मिलते जुलते सारा जी। चलो बहुत बढ़िया। और ये ताऊ जी थे, क्या नाम बताया आपने? आत्माराम एक्स सरपंच बुढ़ैन। आत्माराम एक्स सरपंच बुढ़ान। और अभी हम गांव अड़ेवा में और उचाना हल्के का बड़ा गांव, और यहाँ पर अभी रैली थी, कुमारी शैलजा चीफ गेस्ट थी उस रैली की, और ब्रजेंद्र सिंह के लिए वोट मांगने के लिए आई हुई थी। और यहाँ बहुत सारे लोग नेचुरली कांग्रेस के सपोर्टर थे, राजस्थान से आ रहे थे। हाँ 2 MP राजस्थान से उम्मीदवार राम बेनीवाल भी थे, तो ये कांग्रेस के ही सपोर्टर थे। इन्होंने कहा है कि अभी कांग्रेस की जीत है, नेचुरली वो कहना भी था, लेकिन एक मोटा मोटा खाका भी जरूर खींचा है जो इन्होंने कहा है। अंतर किसी ने 35,000 40,000 का बताया है, लेकिन ये है कि जिस तरह के माहौल उचाना हल्के में बनता जा रहा है, उससे ये तो है कि कांग्रेस लगातार यहाँ मजबूत होती हमें दिख रही है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जोर लगा के गए, छात्र में बहुत बड़ी जनसभा उनकी हुई थी, और डुमरखा गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, कुमारी शैलजा अड़ेवा गांव में आई हैं, यानी कि उचाना हल्के को सभी कोणों से बड़े गाँव में जनसभाएँ हो गई हैं कांग्रेस के यहाँ ब्रजेंद्र सिंह के लिए। और पूर्व के सांसद रहे हैं, 2019 में बीजेपी के टिकटर बने थे, रिटायर्ड IAS से VRS ली थी। किस तरह का चुनाव आप लोग उचाना हल्के का मानते हैं और ब्रजेंद्र सिंह का मुकाबला किससे मानते हैं, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।